नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुर्बानी के दिन करीब आते जा रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया में आपको पता है वाबी पाए जाते हैं। वाबियों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है और ये कुर्बानी के दिनों में पोस्टें इस तरह की वीडियो शेयर करना शुरू कर देते हैं जी भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। तो इस हवाले से हम वाबियों की जो खोपड़ी है ना इसका इलाज करते रहते हैं और इस हवाले से हमने तहरीरी तौर पर फतवा भी जारी कर दिया कि भैंस की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। तो वाबियों को मैं चैलेंज करता हूँ, वाबियों और पाकिस्तान के अंदर जो वाबी पाए जाते हैं और इंडिया में वाबी जो पाए जाते हैं, और तुम्हें चैलेंज करते हैं कुरान की किसी एक आयत से दिखाओ, साबित करो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस से दिखाओ कि जिसमें लिखा हो कि भैंस की कुर्बानी करना नाजायज़ है। नहीं कर सकते, दिखाओ किसी एक हदीस से दिखाओ, कुरान पाक की एक आयत से दिखाओ। अकली दलाल देते हो तो लिहाजा भैंस की कुर्बानी बिल्कुल कर सकते हैं। इस वाले से हमने आप वीडियो भी जारी कर रहे हैं और हमने तहरीरी तौर पर फतवा भी जारी कर दिया है। इस वाले से भाई पारा नंबर 8 सूरह नाम में इरशाद रब्बानी है व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। तो इसके तहत आप तमाम मुफस्सिरीन को पढ़ें, तफसीर इब्न अबी हातिम पढ़ें, तफसीर दुर्र मंसूर पढ़ें, उसमें मौजूद है हसन बिन सालिह अन लैस इब्न अबी सुलैम काल अल जामूस मिनल अज़वाजिस समानिया। ये जो भैंस है ये अज़वाज समानिया में से है। इस लुगात के तमाम इमामों को पढ़ें, अल्लामा इब्न मंजूर अफ़रीकी को पढ़ें, लिसानुल अरब ताजुल उरूस पढ़ें, अलमौजुल वसीत जिल्द नंबर 1 पढ़ें, उसमें लिखा हुआ जामूस नौ मिनल बकर। जो भैंस है ये गाय की किस्म में से है। तो याद रखिए इसकी जो उम्र है 2 साल तक है, यानी 2 साल की है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं भैंस की। अगर 2 साल से कम की उम्र की है तो फिर उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि गाय की किस्म में से है। तो गाय की और बैल की जो उम्र है कुर्बानी की 2 साल, 2 साल से ज़्यादा तो बिल्कुल अफजल है। लेकिन बहरहाल भैंस की उम्र अगर 2 साल से कम की है कट्टी की तो फिर उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगा। 2 साल है, 2 साल से ऊपर है बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये गाय की किस्म में से है। इस फतावा काजी खां पढ़ें, हिदायत शरीफ पढ़ें, बदार सनाए पढ़ें, सब में मौजूद है कि अल जामूस ये नौ मिनल बकर ये गाय की किस्म में से है। तो इस हवाले से अब दीगर हमारे इमाम आज़म हनीफ़ा को पढ़ें, इमाम मालिक को पढ़ें। इमाम मालिक ने क्या लिखा कि अल मुदव्वना में इन अल जवामीस मिनल बकर के बेशक जो भैंसें हैं ये गाय की किस्म में से, गाय में से है। इमाम हसन बसरी भी यही फरमाया करते थे, कान यकुल जवामीस बिमंज़िलतिल बकर। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा पढ़ लें। तो इमाम अहमद बिन हम्बल से ये सवाल हुआ कि भैंस की हम कुर्बानी कर सकते हैं, यानी 7 अफराद की तरफ से किफ़ायत कर जाएगी, यानी आपने फरमाया कि मैं इसके जवाज़ के मतलब किसी का इख्तिलाफ़ नहीं जानता। इमाम अहमद बिन हम्बल का। फिर मौला अली क्या फरमाते हैं, अल फिरदौस बि मासूरुल ख़ताब जिल्द नंबर 2 में मौजूद है कि कुर्बानी में भैंस जो है 7 अफराद की तरफ से किफ़ायत कर जाएगी। इस पर देखो हमारे काबिरीन अलैहि सुन्नत क्या लिख रहे हैं, कुरान पाक की आयात भी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस भी हैं कि जो सारी उम्मत के काबिरीन लिख रहे हैं कि जो भैंस है गाय की किस्म में से है, बिल्कुल इसकी कुर्बानी कर सकते हैं। ये वाबियों की बातों में ना आए, देवबंदियों का भी यही फतवा है कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। अहनाफ का, अमाल सुन्नत का यही फतवा है। ठीक है, हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का तहरीरी तौर पर हमने फतवा सोशल मीडिया टिकटॉक पर जारी कर दिया। तो ये वाबियों की बातों में ना ये पाकिस्तान और इंडिया में थोड़े ही पाए जाते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हैं और इनकी खोपड़ी ख़राब हो जाती है जब इस तरह के मामलात आते हैं तो ये गलत बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। भाई तो भैंस की कुर्बानी बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ है, दुरुस्त है। और इसकी उम्र भी आपको बता दिया कि 2 साल। ठीक है जी, 2 साल से कम किया तो फिर जायज़ नहीं है, हाँ 2 साल से ज़्यादा किया तो बिल्कुल जायज़ है, बल्कि अफजल है। तो बाकी इस हवाले से आप किसी भी हवाले से ये कुर्बानी का कोई मसला हो या फतवा लेना हो, हमारा हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और वाबी अगर आपको तंग करते हैं तो हम इनको चैलेंज दे दिया, साबित करें भैंस की कुर्बानी कहाँ नाजायज़ लिखी हुई है। तो हम इनका मज़ीद इल्मी ताक़ुब करेंगे, हमारे पास दलाइल बेशुमार मौजूद है।